चलिए, गुड मॉर्निंग। आज जो क्लास है, असाइनमेंट क्लास होने जा रही है सोशलाइजेशन का, समाजीकरण। आप अपने मोबाइल को म्यूट रखें। समाजीकरण से क्वेश्चन जो आता है टीटेट में 1-2 क्वेश्चन आता ही है सोशलाइजेशन से, और ये आसान भी रहता है। यदि आप सही ढंग से सोचेंगे तो क्वेश्चन बन जाता है। आइए क्वेश्चन देखिए, आप अपना असाइनमेंट सब निकाल लीजिए जो बनाई है। समाजीकरण एक खाली स्थान प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध। अब समाजीकरण जो प्रक्रिया है वो सरल है कि जटिल है, इस पर आप सोचेंगे। तो सरल कहने का मतलब ये नॉर्मल फेनोमेना नहीं है सोशलाइजेशन। समाजीकरण क्या है? जटिल प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत हम समाज के मूल्यों, विश्वासों, जितने नैतिक तर्कना, सारे चीज को हम क्या करते हैं? सीखते हैं। यानी धर्म, रिचुअल जो भी है, टोटल चीज समाज का है, वो क्या करते हैं? सीखते हैं और उसे अपनाते हैं। तो यहाँ पर सरल तो खत्म हो गया, जटिल है अब महत्वपूर्ण है। जटिल और महत्वपूर्ण होगा। क्या आंसर लगाई हैं? पहला क्या लगाई हैं? तीसरा लगाई हैं, जटिल और महत्वपूर्ण है। आप अपना असाइनमेंट देखते चलिएगा और इसे सही करते चलिएगा। स्कूल की बच्चों की समाजीकरण में क्या भूमिका है? अब 1 मिनट आप समझिए। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, रट्टू टाइप का है, लेकिन हर एक चीज पर एनालिसिस कर दें। स्कूल पहले बात क्या है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? तो सेकेंडरी है। कोई भूमिका नहीं होती है। कैसे नहीं होती? परिवार के तो बात स्कूल में ही होती है। प्राथमिक समाजीकरण है? नहीं है। प्राथमिक समाजीकरण परिवार होता है। द्वितीय समाजीकरण की संस्था है, रियल है द्वितीय समाजीकरण की संस्था है। तो इस तरह से रीजन करके आगे बढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार, खाली स्थान और समकक्षीय की। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की कोई भूमिका नहीं है। कोई भूमिका नहीं है, दोनों है। अब ऑप्शन ढूंढिएगा कि क्या होता है। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है? क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। सही बात है, परिवार की भूमिका होती है। परिवार से कुछ ले ही करके ना आता है। प्राथमिक समाजीकरण बच्चों को हो गया तभी ना द्वितीय समाजीकरण में भाग ले रहा है। और समकक्षियों की, समकक्षी यानी जैसा मनीषा है, खुशबू है, समकक्ष है ना, तो उसकी भूमिका रहती है कि नहीं रहती है? प्रमुख रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। यानी क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है और क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? समाजीकरण। ये आपको 1 लाइनर क्वेश्चन इस तरह से बन जाता होगा कि इसका ऑप्शन ए ही होगा और अन्य ऑप्शन पर ध्यान नहीं जाता होगा। सही बात है, इसका क्या हो जाएगा? समाजीकरण हो जाएगा। आइए, कथन। किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। सही बात है। ये भटकाव का क्षेत्र है, सुधरने का क्षेत्र है, सब किशोरावस्था में। लेकिन किशोरावस्था जो होता है उत्तेजित काल होता है। स्टैनले हॉल का था तीव्र संवेगिक काल होता है। अब यहाँ पर बच्चा जो देखता है उसे क्या करता है? अडॉप्ट करता है और उसी के अनुरूप काम करना शुरू कर देता है। समझ गया? ये समाज की बुराइयों को नहीं समझता बुराई है, समाज की बुराई को अच्छाई। यदि आप बुरा चीज को अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा के रूप में उसी को ले लेता है। समझ गए? लेकिन आजकल समाज के परिवेश में देखने को मिल रहा है कि बुरा चीज को लोग अच्छा कह रहे हैं तो उसी को अडॉप्ट कर रहा है, और आज के युवा पीढ़ी क्या हो रहा है? गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये लैंग्वेज क्या है? सही है, कोई दिक्कत है नहीं। मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। पहले प्राइमरी में परिवार हुआ करता था, प्राइमरी संस्था में परिवार हुआ करता था, द्वितीयक संस्था में विद्यालय हुआ करता था। लेकिन आज के परिवेश में जो मास मीडिया है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन का, यह सेकेंडरी सोशलाइजेशन में मुख्य एजेंसी के रूप में मास मीडिया काम कर रही है। लेकिन पहले क्या काम करती थी? विद्यालय काम करती थी। लेकिन विद्यालय से महत्वपूर्ण अब क्या है? मास मीडिया है। देख रहे हैं बच्चे जब स्कूल जाते हैं या स्कूल जाने के पहले भी बच्चे कहाँ मोबाइल पर पढ़ना पसंद करते हैं, मोबाइल को देखते हैं। ये क्या है? इन्फ्लुएंस है ना।
चलिए, दोनों असर्शन रीजन दोनों क्या है, सही है, कोई दिक्कत है नहीं है। बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है, एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित करती है? मीडिया, सही बात है, इसमें क्या है, मीडिया है। निम्नलिखित में समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन सा है? अब द्वितीय कारक कौन कौन से? किताब एवं पत्रिका है, मीडिया है, निकट परिवार है, स्कूल है। मीडिया और स्कूल। किताब और पत्रिका क्यों नहीं होगा, बताइए, किताब और पत्रिका क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? सिर्फ परिवार नहीं होगा, परिवार प्राइमरी है, बाकी सब क्या है, सेकेंडरी है। किताब और पत्रिका पढ़ती नहीं है, एक प्रिंटेड है, एक है इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों तो है। अरे ये वाला है, पहला हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है? बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चे के पक्ष को ना सुनना, बच्चे से आवेगपूर्ण मांग करना, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। पालन पोषण कहने का मतलब क्या है? वातावरण से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है तो क्या होगा, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी निर्णय लेना, यही है ना। ऑथोरिटी स्टाइल यानी प्राधिकारिक शैली। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस रूप में देखते हैं? जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र, ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में, आनुवंशिकता से पूर्व क्रमादेशित। हाँ, ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता को और अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है। स्वतंत्र है जिसके कारण नहीं होगा तो ये क्या होगा, ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता। सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को क्या करती है, उद्दीप्त करती है। ये सही ऑप्शन है कि गलत ऑप्शन है? बताइए, सही ऑप्शन है कि गलत ऑप्शन है? सही ऑप्शन है। सही मतलब अथी है, क्वेश्चन है, असर्शन सही है। विकास के सभी पहलू अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। तो इसका क्या होगा, पहला आंसर होगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को देखते जाएं, जो आप बनाए हैं, आंसर लगाए हैं, क्योंकि आप मेरे पास जमा नहीं करेंगे, इसी को देख कर करके सही कर लेंगे। क्लियर? प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू होती है? प्राथमिक समाजीकरण शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है, किस में होता है? शैशवावस्था में होता है। परिवार में क्या होगा, शैशवावस्था में होगा। चलिए, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह से देखते हैं? एक कोरी पट्टी के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, लघु वयस्क के रूप में। कौन होगा, कौन होगा? हाँ, इसका क्या होगा, थर्ड आंसर होगा, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। एक बार और क्वेश्चन पीछे आया है, पीछे आया है एक क्वेश्चन। सही बात है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान होता है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीय संस्थान है। खत्म है ना, परिवार नहीं ना है द्वितीय संस्थान। द्वितीय समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो बताएं? दूसरा हो जाएगा, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। आप लोग को आसान लग रहा होगा, ये सोशलाइजेशन का जो क्वेश्चन आता है वो आराम से बन जाता है, आनुवंशिकता का जो क्वेश्चन आता है आराम से बन जाता है। बच्चों तथा बचपन के बारे में समन्वयकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत विविधता होती है। सही बात है।
बचपन एक सामाजिक संस्कृति संकल्पना है। टाइप थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला। अब अंदाजे टक्कर पहला मत मारते जाइएगा, मतलब देखिए कि वो क्या कह रहा है। थॉट वे समन्वयकृत दावा है, यानी बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयकृत दावा करना कठिन है, समान दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता होती है। सही बात तो है, विविधता होती है ना। बचपन एक सामाजिक संस्कृति संकल्पना है, सही बात है। बचपन है क्या है? बाल्यावस्था, बचपन। असर्शन और रीजन इसका सही है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण प्रक्रियाओं को सही व्याख्या करता है? बच्चे की संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। समझ रही हैं? बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बच्चे के विकास सिर्फ उसके भाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों का विकास आनुवंशिकता प्रवेशियों का जटिल पारस्परिक प्रभाव होता है, यही तो है। बच्चे स्कूलों में अकादमिक संपत्तियों के अलावा मूल्य एवं धारणाएं सीखते हैं, सही बात तो है। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? स्कूल समाजीकरण की द्वितीय संस्था परंतु महत्वपूर्ण संस्था है, ये सही है कि गलत है? सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, द्वितीयक संस्था है। मीडिया समाजीकरण की द्वितीय संस्था है, सही है। मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, गलत बात है। मीडिया समाजीकरण का संस्था नहीं है। इसका कौन आंसर हो जाएगा? 17 का कौन आंसर हो जाएगा? दूसरा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। वन लाइनर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है असर्शन रीजन में। यही, इसी को देखिए और समझिए ये क्या कह रहा है। आइए, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। औपचारिक कारक से सीखता है, विद्यालय में ही सीखता है, अनौपचारिक कारक से भी तो सीखता है। तो ये क्या है? ऑप्शन क्या है? ये जो आपका असर्शन क्या है? गलत है। समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो सुनियोजित करता है। समाजीकरण एक सरल थोड़ी है, जटिल है। जटिल है तो व्यापक होगा ही, जटिल है तो चक्रीय होगा ही। ये रैखिक तो नहीं होगा, लीनियर तो नहीं होगा। जब जटिल रहने का मतलब है कि आप वन लाइनर सीखते ही नहीं है, वन वे में सीखते ही नहीं है, बहुत तरीके से सीखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसका क्या होगा? ए और आर दोनों क्या है? गलत है। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा, जब आप असाइनमेंट कर लिए होंगे, थ्योरी पढ़ लिए होंगे, तो अब आप देखने को मिल रहा होगा कि आप क्वेश्चन को आसानी तरह से सही लहजे में बना लेते होंगे, काट लेते होंगे ना। कोई कंफ्यूजन होता है काटने में? मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने के लिए योग्य है। ये असर्शन सही है कि गलत है? सही है। चलिए, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बारे में, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। ये सही है कि गलत है? ऑप्शन आर गलत है। उससे अनुभव प्राप्त है, बदला थोड़ी जाते हैं। ये लैंग्वेज पीछे वाला आप सोच रही होंगे, पीछे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को मिला के देखिएगा, उस ऑप्शन को इस ऑप्शन को मिला के देखिएगा, उसमें थोड़ा सा अंतर है, समझे? तो इसका क्या होगा? ए सही है, आर गलत है। ये आसानी से बदला नहीं जा सकता है, उससे अनुभव प्राप्त करके वो अपने आप को बदलता है। क्या है? ए सही, आर गलत है। वही तो बोल रहे हैं कि असाइनमेंट देख करके तो लगाइए। हम जब आपको तर्क दे रहे हैं, सही करवा रहे हैं, तो असाइनमेंट आप अपना सही बिना देखे हुए यहाँ पर दिमाग लगा देते हैं।
बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने का मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर वेरी गुड। इसम तो क्वेश्चन लंबा है लेकिन आंसर क्या थोड़ा छोटा है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिपेक्ष से सही है? इसको आप देखेंगे और समझेंगे। बच्चों के व्यवहार के अनुभवों के वजह से छोटे वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जाती है। ये गलत है। छोटे और वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों की व्याख्या की जाती है, गलत है। बच्चों का व्यवहार पूरी तरह से जीवन के आरंभिक अनुभवों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ऐसा थोड़ी है। एक बात जान लीजिए, व्यवहार आपका बदलते रहता है वातावरण के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार व्यवहार बदलता है। मान लिया कि व्यवहार आपका संस्कार है, जो माता पिता संस्कार देते हैं वही है, लेकिन क्या वातावरण का प्रभाव व्यवहार पर नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो जिस तरह के समाज होते हैं उसी तरह के व्यवहार होते हैं। मान लिया, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, कोई आया आपसे उलझने के लिए, आपका संस्कार रहेगा कि हम उसे समझाएं, तो एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, कोई आपको कहेगा क्यों, वो तो गलत आदमी था, क्यों नहीं मार के भगा दिए, कहेगा ना। लेकिन आपका संस्कार तय करता है कि उसे मार के भगाएंगे कि बैठा करके समझाएंगे। गौतम बुद्ध की पर्सनालिटी या डाकू अंगुलीमल की पर्सनालिटी दोनों की अलग हुआ करती थी। गौतम बुद्ध क्यों नहीं अंगुलीमल का अंगुली काट लिए? वो समझाए ही ना। तो आपका जो संस्कार है वो तय करता है कि आपके परिवार का क्या संस्कार है, लेकिन लॉन्ग टाइम में उसके अनुसार यानी वातावरण के अनुसार आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप देखिएगा, एक बार हम समझा रहे हैं, 2 बार समझा रहे हैं, 3 बार समझा रहे हैं, तो आपका व्यवहार बदलेगा कि उसी तरह का रहेगा? बदलेगा। तो यही क्वेश्चन है। बच्चे उत्कृष्ट असभ्य प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं, ऐसा है सही? और समाज और दुराचारी बना दिए जाते हैं। बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक संस्कृति संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान से जन, यही सही ऑप्शन है। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्मों के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति यह दर्शाता है कि सामाजिकरण क्या, परिवार, सहपाठी, मीडिया क्या है? मीडिया। जहां फिल्मों का दृश्य है, सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों के पारित करने की सरल प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या होता है से होता है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया, रैखिक होता है नहीं, औपचारिक प्रक्रिया जो केवल परिवार द्वारा होता है। तो इसका क्या दूसरा ऑप्शन है। खाली स्थान प्राथमिक समाजीकरण की संस्था, जबकि द्वितीय परिवार और क्या हो जाएगा, परिवार और किताबें। सही बात है, परिवार और किताबें हो जाएगा। द्वितीय संस्था किताब है, सही बात है। आइए, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य खाली स्थान रियलिटी शो का दृश्य दर्शाता। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा हो जाएगा? अधिकतर इसमें मीडिया है, जहाँ फिल्म है, जहाँ सब जो है, बस ये मीडिया है। खाली स्थान समाजीकरण का द्वितीय संस्था है, बताइए कौन कौन से है? विद्यालय और जनसंचार। बच्चों का समाजीकरण विद्यालय क्या है? द्वितीय कारक है। दूसरा ऐसा वन लाइनर है। अब वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम हुआ करता है, ये बी टेट में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, 60 और 40 का रेशियो, और सी टेट में तो आपको 90, 95 और 5 का रेशियो रहता है, लेकिन बी टेट में 60 और 40 का रेशियो रहेगा। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है सी टेट से बी टेट, समझ रहे हैं? बी टेट मुझे मानना है कि जो सी टेट तैयारी कर रहा है बी टेट आराम से हो जाएगा।
स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के दिनचर्या का होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आप बताइए क्या हो जाएगा? आप ना बताइए, गतिविधि होगा। मेन सेंटर कौन रहता है? बच्चा रहता है ना, उसका थॉट दीजिए। बाल केंद्रित तो बच्चा ही ना केंद्र में रहेगा। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का मुख्य कारक, पहला, विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, समाजीकरण विद्यालय की थोड़ी भूमिका होती है। समाजीकरण का क्या है? महत्वपूर्ण कारक है। आइए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है कौशलों का अर्जन, मूल्यों एवं विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संरचना, एक संस्कृति की रीतियों मापदंडों नहीं कह रहा है, तो कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा? आनुवंशिक संरचना होगा, होगा, यही है आपके ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन आपका। टोटल क्वेश्चन है 35। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें मूल्य, विश्वास, अपेक्षाओं को अर्जित की जाती है, यही तो है। समाजीकरण में सम्मिलित है सामाजिक संचरण और सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। बच्चों को लेबलों में समायोजित, लेबल कहाँ आएगा? समावेशी शिक्षा में आएगा। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना, विद्रोहियों को निरुत्साहित, ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों में कौन होगा? पहला होगा व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी क्या करेंगे? सहायता करेंगे, है ना? कि गलत है? क्या ऑप्शन लगाई है? हाँ, ऐसे भी ऑप्शन में समाजीकरण रहेगा। समाजीकरण का क्वेश्चन है, वही होगा। इसमें थोड़ा आप लोग दिमाग नहीं लगाई होंगी। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। बताइए ये जटिल क्यों होता है? क्यों होता है गहन और जटिल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हार्मोन सिक्रेशन होता है, समझे? सांवेगिक काल होता है, इसलिए ऐसा होता है। आइए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? मीडिया, परिवार, विद्यालय, सब हो जाएगा। 1 2 3 सब हो जाएगा। टोटल आपके 35 क्वेश्चन हैं टोटल। आनुवंशिकता, समाजीकरण बहुत इजी सब्जेक्ट, इजी टॉपिक है CDP का, और वहाँ से आप 100% क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसलिए आप असाइनमेंट में आंसर में टिक ना लगाएं, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन में टिक ना लगाएं आंसर, और इसे फिर जगह जगह पे यानी बार बार बनाते रहें। आपका ऐसे भी सही रहेगा। 2 गलत क्यों गया? 2 गलत क्यों? ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन था ना, तो असर्शन रीजन में ज़्यादा दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा स्थिर हो करके आप बनाइए, और आप अपने हैबिचुएटेड हैबिट को मत लाइए बार बार। जो आपका हैबिचुएटेड है हैबिट, उसको मत लाइए। जब आता है असर्शन रीजन क्वेश्चन, वहाँ पर स्थिर हो जाइए। अब देखिए आपका टाइम कहाँ बचा? 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 सेकंड में टिक लग गया, तो यहाँ तो आपको टाइम बच गया ना। तो आप असर्शन रीजन में टाइम दीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीथिंग लीजिए, सोचिए क्या कह रहा है। ये सबके साथ परेशानी होती है, शुरुआत में सबके साथ परेशानी होती है, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। धन्यवाद।